नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं और आज जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो खास करके इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि जब भी एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा समय तो बचा हुआ नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर प्रॉफिट लॉस का पूछा जाता है। ठीक है, ये कोई भारी सवाल नहीं रहता है, एकदम आपको मेनली समझना रहता है। ठीक है, पहले तो सवाल क्या रहेगा, कैसे दे दिया रहेगा। जैसे मैं दे दिया आपको, क्या रहेगा, सीपी का मान दे देगा, यानी क्रय मूल्य दे दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज भी दे दिया रहेगा। ठीक है, आपसे हमेशा एसपी पूछ देगा। क्या पूछेगा? एसपी यानी विक्रय मूल्य पीछे पूछेगा। तब कैसे निकालिएगा? तो ऐसे देखिए, प्रॉफिट लॉस के सवाल को बनाने का दो मेथड होता है। ठीक है, क्या गो मेथड होता है? दो मेथड होता है। एगो 100 वाला मेथड होता है, एगो रेशो वाला मेथड होता है। यानी ये प्रॉफिट लॉस के सवाल को बनाने का दो मेथड होता है। दो तरीका से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है 100 वाला मेथड। कौन वाला? 100 वाला मेथड। ठीक है, पहला होता है 100 वाला मेथड। दूसरा होता है रेशियो मेथड से सवाल सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 100 वाला मेथड, दूसरा होता है रेशियो मेथड। ठीक है, जिसमें से अभी हम जो बताएंगे, अभी सवाल को बताएंगे 100 वाला मेथड से ही सवाल को सॉल्व करना हम सिखाएंगे। 100 वाला मेथड से ही सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से बाद में सिखाएंगे, पहले 100 वाला मेथड सीखिए। 100 वाला मेथड में क्या रहेगा, हमेशा सीपी को आप 100% मान लीजिएगा। हमेशा सीपी को कितना मान के आना है? 100% ही मानना है। ठीक है, हमेशा सीपी को आप 100% मान के बनाइएगा। ठीक है, जैसे में कोई सामान है, किस सामान का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100% है, 20% प्रॉफिट में हम बेचेंगे तो कितना में बेचना होगा? तो 120% में बेचना होगा। ठीक है, 100% का सामान है, हमको 40% प्रॉफिट में बेचना है, 40% प्रॉफिट में बेचना है तो कितना में बेचना होगा? तो 140% में बेचना होगा। यानी 100 रुपये का सामान है, हमको 20 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचना होगा? 120 में बेचना होगा। 100 रुपये का सामान हम 40 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचना होगा? 140 में बेचना होगा। 100 रुपये का सामान हम 60 रुपये में, यानी 60% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचना होगा? 160 में। यानी जब भी एसपी अब निकाल ले तो क्या कर रहे हैं? 100 में क्या कर देते हैं, जितना का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में उसको जोड़ देता है। वही अगर लॉस हम दे देंगे, 100 का सामान हमको 20% लॉस में बेचना होगा तो कितना में बेचना होगा? तो 80 रुपये में बेचना होगा। 100 का सामान हम उसको 45 रुपये, हम क्या कर रहे हैं, 45 रुपये लॉस में बेच देंगे तो कितना बेचना होगा? 45 रुपये लॉस में बेच रहा है, 45% लॉस में हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो कितना में बेचना होगा? तो 55 रुपये में उसको बेचना होगा। कितना में बेचना होगा? 55 रुपये में। यानी जब भी एसपी अगर निकालना रहता है तो हमेशा 100 प्रॉफिट रहता है। एसपी अब निकालने के लिए एसपी, ठीक है, एसपी अब निकालने जा रहा है। अगर एसपी निकालना है तो प्रॉफिट हो रहा है, उसमें जोड़ दीजिएगा। जितना का प्रॉफिट परसेंट है उसमें 100 में क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। अगर वही लॉस हो रहा है तो 100 में से क्या कीजिएगा? लॉस, जितना का लॉस हो रहा है वो लॉस घटा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पी के मतलब प्रॉफिट और एल के मतलब लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिएगा, लॉस हो रहा है 100 में से घटा लीजिएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके यहाँ पर समझा रहा है, ये तीन, इसको हमेशा याद करके रखिएगा 100 वाला मेथड से। ठीक है, सीपी को हमेशा 100% ही मानना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके यहाँ पर समझा रहे हैं, जैसे मैं कोई किसी सामान का क्रय मूल्य यानी सीपी मालूम है, मान लेते हैं 4000 रुपया है। क्या है? 4000 रुपया है। 20% उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट में बेच रहे हैं। कोई सामान का क्रय मूल्य कितना? 4000 रुपया है। ठीक है, और उसको हम 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, 20% प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट का मान दे दिया हुआ है, 20% प्रॉफिट में हम क्या करना चाह रहे हैं? बेचना चाह रहे हैं। तो एसपी बताइए, एसपी क्या होगा? एसपी क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? एक ही क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसपी कैसे निकालते हैं? एसपी निकालते हैं, एसपी हम निकालने जा रहे हैं एसपी। ठीक है, ये जो 4000 दे दिया हुआ है, ये अपने आप किसका मान दे दिया हुआ है? 100% का मान दे दिया हुआ है। ये जो सीपी रहता है, सीपी को अभी 100% मान के बनाने का अभी कंसेप्ट दिया हुआ है। सीपी को हमेशा 100% मानना है। तो ये जो दे दिया रहेगा सीपी, हमेशा ही किसका मान रहता है? 100% का मान रहता है, 100% का मान। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ के निकालिएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी निकालना है तो 100 में क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा।
20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100% में 20% जोड़िएगा तो कितना होगा, 120% हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 120%। 120% का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है, 120% का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 को 0 से 12 चौका 48, 12 चौका 48 हो जाएगा, कितना 12 चौका 48, 48 रुपया क्या हो जाएगा, इतना में बेचना होगा। इतना में क्या करना होगा, बेचना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकल के आ गया क्या, इसमें निकल के आ गया। वही अगर हम लॉस दे देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, मान लेते हैं सीपी दे दिया हुआ है, सीपी दे दिया हुआ है 5,000 रुपया, सीपी दे दिया हुआ है 5,000 रुपया, ठीक है। उसको 20% लॉस में क्या कर रहा है, लॉस दे दिया हुआ है, लॉस दे दिया हुआ 25%, लॉस दे दिया हुआ 25% का उसको लॉस हो रहा है। तो एसपी बताइए, एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। यानी किसी सामान का क्रय मूल्य है 5 रुपये, यानी किसी सामान का लागत मूल्य खरीदारी है 5,000 रुपया, 25% लॉस में बेचना है, तो कितना में बेचना होगा, यानी एसपी पूछ रहा है, ठीक है। तो वही एसपी अगर निकालने का कंसेप्ट है, वही ये जो दे दिया होगा अपने आप के, किसका 100% का मान आता है, 5,000 दे दिया हुआ, किसका मान है, 100% का ही मान है, किसका मान निकालना है। तब 25% लॉस हो रहा है, यानी 100 का सामान पर 25 रुपया लॉस हो रहा है, 100 का सामान 25 पर लॉस हो रहा था, कितना 75%, यानी 75 में बेचना होगा, यानी 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75% का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, 75% का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 को 0 से 2 को 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें गुना कर देना, 75 गुने कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 75 गुने 5 करना है। तो 5 पच्चे 25, 7 पच्चे 35, अब 35 से 2 37, 375 आ जाएगा, कितना 375 और एगो 0, यानी इतना रुपये में क्या करना होगा, बेचना होगा। कितना रुपये में बेचना होगा, इतना रुपये में बेचना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो ऐसे निकालिएगा। सॉरी प्रॉफिट क्या हम बोल रहे हैं, अगर सीपी दे दिएगा, प्रॉफिट परसेंट दे दिएगा तो एसपी पूछेगा तो क्या ऐसे निकाल लीजिएगा। सीपी दे देगा, लॉस दे दिएगा तो एसपी पूछेगा तो ऐसे निकालिएगा। कोई दिक्कत नहीं। या प्रॉफिट जब भी एसपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया तो 100 में जोड़ के निकालिएगा। लॉस परसेंट दे दिया हुआ तो एसपी अगर निकालना है तो 100 में से घटा लीजिएगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सवाल को बना रहे हैं 100 वाला मेथड से सवाल सॉल्व करना हम सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुकृत ने एक वस्तु है जो 650 रुपये में खरीदती है, 650 रुपये में खरीदती है, 26% प्रॉफिट पर लाभ लेकर उसको क्या कर देता है, बेच देता है। और कितना में बेचा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सुकृत ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है, यानी एसपी पूछा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दे दिया हुआ है सीपी, खरीदा हुआ था कितना, सीपी का मान दे दिया हुआ है 650 रुपये, 650 रुपया दे दिया हुआ है। प्रॉफिट दे दिया हुआ है कितना, 26% प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है। हमसे एसपी पूछा हुआ है, तो एसपी निकालने का, एसपी हमसे क्या किया, पूछा है, तो एसपी निकालने का वही तरीका कंसेप्ट बताए हुए है। एसपी हम निकालने के लिए कंसेप्ट अभी बताया है कि ई दे दिया हुआ है सीपी जो 650 रुपया, सीपी अपने आप का क्या 100% का मान है, ठीक है। अपने आप का क्या 100% का मान है। हमसे क्या पूछा हुआ है, एसपी पूछा हुआ है। अब प्रॉफिट आता था 100 में जोड़ देते हैं, प्रॉफिट आता था 100 में जोड़ते हैं, तो 100 में जोड़िएगा तो 126, यानी 100 का सामान 26 पर प्रॉफिट का होना है तो 126 में बेचना होगा, यानी 126% हो जाएगा। इससे परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो हम पहले इसको क्या करते थे, 1 0 से 1 0 कट जाता है, 5 दूना 10 हो गया, 13 पच्चे 65, 2 से ही कटेगा, 6 3 यानी 63 मिनट हो गया। अब इसको गुना करिएगा, 13 39, कैरी कितना हो गया 3, 13 78, 3 81, 819 रुपया हो जाएगा। 819 रुपया में क्या करना होगा, बेचना होगा। 819 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तब तक इसको बढ़ा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। यानी 30% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी एसपी पूछा हुआ है। ये जो 740 रुपये दे दिया हुआ, सीपी का मान दे दिया हुआ है, किस वस्तु कितना में खरीदा गया है, ठीक है। यानी सीपी का मान दे दिया हुआ है, सीपी का मान दे दिया हुआ कितना, 740 रुपया, इस सीपी का मान दे दिया हुआ है। प्रॉफिट हो रहा है 30% प्रॉफिट कमाना है, 30% का प्रॉफिट कमाना है। एसपी आपसे पूछा हुआ है, एसपी क्या होगा।
तो वही एस पी हम निकालना बताया हुआ, एस पी बराबर एस पी अगर निकालना होगा तो ये जो 740 दे दिया हुआ है ये 100% का मान दे दिया हुआ है। 100 वाला मेथड में से सी पी को 100 मान कहिएगा, ठीक है, 100 वाला मेथड हो गया। अब 30% प्रॉफिट कमाना है तो 100 का सामान अगर हम 30% प्रॉफिट करते कितना में बेचना होगा, 130 में बेचना होगा, यानी 130% हो गया, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटेगा, दो गो जीरो से 2 गो जीरो क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको गुना कर देना है, तो गुना करिएगा यहाँ से, 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91 और 6 कितना 91 और 5 कितना हो गया 96, 962 रुपये क्या हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा 962 रुपया, ठीक है। यानी कितना बेचना होगा, 962 रुपये में आपको बेचना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, कह रहा है संदीप एक ओवरकोट को यानी 85 से 40 रुपये में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है, ओवरकोट का क्रय मूल्य पूछा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संदीप एक ओवरकोट 85 से 40 रुपये में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य ही दे दिया हुआ है, ठीक है। 85 से 40 रुपये में सामान बेच रहा है, ओवरकोट है जो उसको 85 से 40 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 22% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, एक सी पी यहाँ पर पूछ दिया हुआ है, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सी पी पूछा हुआ है, सी पी को हमें 100% का मान पूछा है, सी पी को हमेशा 100 मान के आइएगा, हमेशा 100% मान के आइएगा। यानी ये दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है क्या, एस पी दे दिया हुआ है, एस पी दे दिया हुआ है 8540 रुपया, 8540 रुपया दे दिया हुआ है, ये एस पी है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है कितना का, प्रॉफिट हो रहा है 30% का, उसको क्या हो रहा है ना 22% का प्रॉफिट हो रहा है, 22% का प्रॉफिट हो रहा था। अब सीपी आपसे पूछा हुआ है, सीपी पूछा हुआ है, तो सीपी हम निकालने जा रहे हैं, सीपी निकालने हम जा रहे हैं। पहले देखिए सीपी हम निकालने जा रहे हैं, पहले क्या कीजिएगा, देखिए मान किसका दे दिया हुआ है, रुपया में इसका मान दे दिया हुआ है, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान दे देते, हम भी एसपी निकाल के आएंगे हमेशा। एसपी हम सीपी को माने हुए हैं, सीपी को हमेशा क्या इतना मान के आइएगा, 100% या 100 कहिए, बात वही है, सीपी को हमेशा 100 मान लीजिएगा। तो ई जो मान दे दिया हुआ है 8540, किसका मान दे दिया हुआ है, किसका मान दे दिया हुआ है, तो ये एसपी का मान दिया हुआ है, ये एसपी ना है, तो हम एसपी निकालने जा रहे हैं। सीपी को में से 100 मान के आइएगा, तो 100 रुपया पर 100 रुपया का सामान है, 22% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो कितना में बेचना होगा, तो 122 रुपया में, यानी ये किसका मान दे दिया हुआ था, 122 का मान दे दिया हुआ था, 122 का मान दे दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अब सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए ये जो मान दिया हुआ 122 का मान दिया हुआ सीपी निकालना है, यानी सीपी का मतलब 100% का मान निकालना है, 122 का परसेंट का मान था ना, तो 100% का मान निकालना है, तो 100 से क्या करते थे गुना, तो ये निकल के आता है डायरेक्ट सीपी निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी जिसका मान दे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो एसपी दे दिया हुआ, तो ये एसपी के ना बराबर करेंगे, ये जो मान है एसपी का मान था, ठीक है, तो हम भी एसपी ये जो मान है उसके बट्टा में परसेंटेज में इतना है, रुपया में इतना है, 100% का मान निकालना है, तो 100 से क्या किया जाना, गुना कर देना है, हमेशा ऐसे करिएगा, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 122 अठे करिएगा, 122 सत्ते 122 सत्ते कितना होता है, 857 हो जाए, और 854 होता है, ठीक है, 122 सत्ते। अब इसको क्या कर देना है, इस 2 गो जीरो यहाँ से आ जाएगा, 1 गो जीरो यहाँ, 2 गो जीरो यहाँ, यानी 7000 आ जाएगा। सीपी कितना हो गया, 7000 रुपये, 7000 सीपी कितना हो गया, 7000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। यानी जिसका मान दे दिया रहेगा उसका भट्टा में वो रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 247.5 रुपया में क्या कर बेचता है, जिससे उसको क्या हो जाता है, 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा हुआ है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी एसपी दे दिया हुआ है, एसपी यहाँ पर दे दिया हुआ है, एसपी दे दिया हुआ कितना में बेच रहा है, तो 247.5 इतना रुपये में बेच रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 12.5 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 रुपया का उसको प्रॉफिट है, नहीं सॉरी 12.5 का 12.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे सीपी पूछा हुआ, सीपी क्या होगा, तो वही ये किसका मान है, ये एसपी का मान है, ठीक है, तो हम भी एसपी में परसेंटेज निकालेंगे। ये जो दे दिया हुआ है
ये दे दिया हुआ किसका मान है, ठीक है, ये SP है। तो एस परसेंटेज में SP अगर निकालना चाहते हैं, यानी CP को तो हमेशा 100 मान के आइएगा ना, CP को हमेशा 100% मान लीजिएगा, हमेशा मान के आइएगा 100%। यानी 100 का सामान हम कितना बेचे ताकि 12.5% का प्रॉफिट हो जाए, तो कितना बेचना होगा, तो 112.5 रुपये में क्या करना होगा, बेचना होगा। तो यानी ई जो दे दिया हुआ है किसका मान दे दिया हुआ है, 112.5 का मान दे दिया, इतना परसेंट का मान ही दे दिया हुआ। हमसे क्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से 100% मान के आए हुए हैं, तो 100% का मान आपको निकालना है, तो CP निकल के आ जाएगा। जो मान दे दिया जाएगा उसके किसका मान है, रुपया में इतना है, परसेंटेज में इतना है, रुपया में यहाँ पर आएगा, परसेंटेज नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। और जिसका मान पूछेगा उतना से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले परसेंटेज के पहले परसेंट कर रहे हैं, फिर दशमलव से दशमलव उड़ा दिए, फिर यहाँ पर 25 हम काट रहे हैं। देखिए 25 से इसको काट रहे हैं, 25 पचे कितना होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 बचेगा 12, 25 12 बचेगा, फिर 5 होता है 125 हो गया, 25 पचे 125 होगा, फिर 25 से ये भी काटिएगा तो 25 नंबर 225 हो गया, 25 नंबर 225 बचेगा कितना, 225 हो गया, तो बचेगा कितना, तो 25 इसमें जब घटाइएगा 225 घटा लीजिएगा तो बच जाएगा 200, हाँ बचेगा 225, ठीक है 225, यानी बच जाएगा कितना, 22 बचेगा, 22 बचेगा, ठीक है। तब 22 बचेगा, फिर 5 तो फिर 225 आ जाएगा, फिर 225 25 नंबर 200 फिर 25 हो जाएगा, यानी पूरा 99 मरतबा कटेगा। फिर 9 से काटिएगा, 9 पचे 45, 9 9 81, सॉरी 9 11 से 11 मरतबा लग जाएगा, 9 11, ठीक है। फिर 5 से कटेगा 20 मरतबा, फिर गुना करिएगा 11 दूना 22, यानी CP निकल के आ गया, CP बराबर कितना हो गया, 11 दूना 22, यानी 220 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना 220 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप अगला क्वेश्चन में दूसरा टाइप है, ठीक है, इसलिए आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे, ठीक है। आज जो हम टाइप बताए वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।